तो हेलो दोस्तों, देखिए आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6th क्लास की दूसरी प्रश्नावली 2.1 और 2.1 का नाम है हमारी पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले तो हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर आप लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में पता नहीं है कि पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, तो मैं आपको परिभाषा बोल रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो जीरो से अनंत तक की जितनी भी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं है उसे पूर्ण संख्या कहलाती है हमारी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि धनात्मक 0 से अनंत तक की, जैसे तो मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिया 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत। तो 0 से अनंत तक की जितनी भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या है वो हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हमारी ये क्या हो गई, पूर्ण संख्या के उदाहरण हो गए। तो देखिए मैं आपको अब पहली प्रश्नावली के मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए। देखिए पहली प्रश्नावली के 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए और तीनों क्वेश्चनों को हम अब हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्या लिखिए। बाद वाली 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। अगर पहले वाली कहता तो हम इसमें से क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन हमसे कह रहा है कि बाद वाली कह रहा है तो हम इसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, मैंने लिया 10,999 और 10,999 बाद कह रहा है, बाद आ रहा है, तो बाद का मतलब क्या होता है, हमको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। और अगर पहले कहता है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए पहले कहता है तो माइनस करना है और बाद कहता है तो प्लस करना है। तो मैंने इसमें एक जोड़ दिया। मैं इसमें एक कैसे जोड़ूंगा, अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो मैं जोड़ना बता देता हूँ कि आपको जोड़ना कैसे। तो मैंने लिया 10,999 और मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ, तो मैंने एक ऐड किया है और ये बाकी के जो खाली है उन जगहों पर मैंने क्या लिख लिया, 0 0 लिख ली। तो हमारी ये कितनी हो गई, 9 और 1 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। तो 10 की 10 हो गया ऐसे कैसे ही, और 9 की और 1 हासिल गई हमारी, इस पर 1 हासिल गई। तो 9 और 1 कितना हो गया हमारा, 10, और 10 में से 1 हासिल गई और ये 0 हमने ऐसे कैसे ही लिख दिया। तो हमारा ये भी कितना हो गया, 10 प्राप्त हो गया। अब 10 हो गया, 10 को मैंने 0 ऐसे कैसे लिख दी और इस पर हासिल चली गई 1। तो ये हासिल मैं कैसे लिख दूंगा, एक यहाँ 0 और यहाँ प्लस का यहाँ 1 है, तो ये क्या हो गया, 1 और 1 ये। तो हमारा कितना हो गया, हमारा 11,000 प्राप्त हो गया हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 11,000। देखिए और फिर एक और इसके बाद अगली संख्या लिखनी है हमने, अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो इसके बाद दूसरा हो जाएगा, मैंने 11,000 में प्लस 1 ऐड करूँगा। तो 1 ऐड जोड़ना कैसे, हमें इसी प्रकार से जोड़ना है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे जोड़ना है। देखिए मैंने 11,000 में ऐसे कैसे ही 1 जोड़ दिया। तो 1 जोड़ दूंगा, जहाँ भी खाली है इस पर क्या लगा लूँगा, 0 लगा लूँगा और मैं प्लस ऐड करूँगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 1 और 0 0 1 1। तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमने लिख लिया 11,001। इसी प्रकार से अगला, इसमें मैं एक ऐड करूँगा, इसमें मैं अगला ऐड करूँगा। तो देखिए तीसरी हमारी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 11,001। इसमें मैं प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 11,002 ये मिल जाएगा हमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6th क्लास की मैथ में ये दूसरी प्रश्नावली चल रही है हमारी, 2.1 चल रही है, 2.1। तो देखिए आइए हम अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर 10,001 से ठीक पहले, 10,001 से ठीक पहले, और पहले का मतलब मैंने बताया आपको, पहले का मतलब माइनस करना है हमें और बाद कहता है तो हमें प्लस करना है। तो आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए, तो 3 पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होगी, पहले। तो पहले कह रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैं 10,001 को ऐसे कैसे लिख लेता हूँ और इसमें से -1 कर देता हूँ। तो घटाना कैसे, हमें देखिए घटाना नहीं आता है आपको, तो मैं घटाना बता देता हूँ कि घटाना कैसे आपको। मैंने लिया 10,001 और इसमें से हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, जब मैंने 1 में से 1 घटाया तो हमारा क्या बच गया, 0 बच गया।
और 0 में से 0 गया तो 0, और 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, और यहाँ का 1 में से 0 गया तो क्या बच गया हमारा, 1 बच गया। तो हमारी पहली पूर्ण संख्या कौन सी हो गई हमारी, पहली पूर्ण संख्या हो गई हमारी 10,000। क्या हो गई हमारी 10,000। इसी प्रकार 10,000 में से मैं 1 घटाऊँगा, 10,000 में से मैंने घटाया 1, तो हमारी दूसरी पूर्ण संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें से 1 घटाएंगे हम, तो देखिए हम इसमें से 1 घटा लेंगे कि 1 कैसे घटाना है हमें। तो देखिए मैं इसमें से 1 घटाता हूँ, मैं इसमें से एक घटाऊँगा। हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने इस पे 1 है तो इस पे से मैंने हासिल ली, तो इसके पास कितने हो गए, 0 है, और इसने 1 इसको हासिल दे दी तो इसके पास कितने हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए। फिर 10 में से इसने इसको दे दी तो इसके पास 9 बच गए, और इसके पास कितने हो गए, 10 हो गए। तो इसने इसको दे दी 1 हासिल, तो इसके पास कितने बच गए, 9 बच गए। तो यहाँ भी 9 बच गए, यहाँ भी 9 बच गए, और यहाँ भी 9 बच गए, और यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 में से 1 घटाएंगे हम तो कितना बच जाएगा हमारा, 9, और 9 में से 0 जाएगी हमारी तो क्या बच जाएगा हमारा, 9 बच जाएगा। फिर 9 में से 0 जाएगी तो 9, और 9 में से 0 जाएगी तो 9, और यहाँ पे क्या बच रहा है, इस पे से हमने यहाँ से ले ली थी तो यहाँ 0 में से 0 गया तो 0 रह जाएगा। तो देखिए अगली संख्या हो जाएगी हमारी 9,999। तो इसी प्रकार 9,999 में से अगली संख्या घटाएंगे हम, तो अगली पूर्ण संख्या हमारी कौन सी प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9,998। इसी प्रकार घटाना है हमें, तो 9,998 प्राप्त हो जाएगा हमें। तो ये हो गया हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो मैंने आपको अभी उदाहरण देकर बताया था कि पूर्ण संख्या की परिभाषा बताई थी आपको, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की जितनी भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या उन्हें क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है हमारी कौन सी, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 0, 1, 2, 3 ... अनंत, इन्फिनिटी, अनंत तक। तो अनंत तक होती है ये हमारी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो हमारी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी है तो अनंत है, तो अनंत में हमको कुछ पता नहीं है कि हमारी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ 0, यानी कि 0। हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कौन सी है, 0। तो आप इसको नोट कीजिए, और मैं उसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, चौथा और पांचवा। आप इसको नोट हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। और आइए अब हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को, कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो देखिए हम देखते हैं कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 32 और 53। तो 53 लिख लिया मैंने, और 32 कह रहा है, तो 32 में या तो 1 अधिक लेकर कर लो इसको, 32 की जगह 33, या फिर इसमें से एक माइनस और कर लो। जैसे कि मैंने लिया 32 - 1, या फिर इसको 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 लिख देंगे कि 33 - 1। तो हमारी कितनी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें, 33। तो मैं घटाऊँगा, ये हमारा हो गया 32 और माइनस का 1, माइनस का 32 और माइनस का 1, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 33। तो मैंने घटाया 53 में से 33। तो 53 में से मैं 33 घटाऊंगा तो कितना बच गया हमारा, 3 में से 3 गए तो 0, और 5 में से 3 गए तो हमारे कितना बच गए, 2। तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। अगर इसी प्रकार मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 12 से 30 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। मैंने कह दिया 12 से 30 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक और इसके अंदर। तो 12 से 30 के बीच में हमारी कितनी पूर्ण संख्या है, तो इसका क्या पता कैसे करेंगे हम। जैसे कि मैंने लिया 30, और 12 की जगह मैं क्या माइनस कर दूंगा, 13, एक
एक बढ़ा करके माइनस करना है, तो मैं 13 माइनस कर दूंगा। तो 13 माइनस करूंगा मैं 30 में से, तो हमारा कितना बच जाएगा 17। तो हमारा कुछ आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा 17। तो इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट में दे देना मुझको कि उसका आंसर क्या होगा। आप मेरे को बता दीजिए कि 18 से 44 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि 18 से 44 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। तो आइए अब हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा परिवर्तित और पूर्ववर्तित। तो परिवर्तित और पूर्ववर्तित, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि परिवर्तित और पूर्ववर्तित किसे कहते हैं। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि परिवर्तित और पूर्ववर्तित की परिभाषा। परिवर्तित का मतलब तो होता है हमें किसी संख्या में एक जोड़ना है, उस संख्या में क्या करना है, हमें एक जोड़ना है। परिवर्तित अगर हमें परिवर्तित दिखाई देता है, अगर ये शब्द दिखाई देता है तो हमें उस संख्या में क्या करना है, +1 ऐड करना है। और हमारा अगर पूर्ववर्तित कहता है तो पूर्ववर्तित का मतलब है हमें एक माइनस करना है। पूर्ववर्तित का मतलब होता है एक माइनस करना है। तो देखिए इसको देखते हैं हम। तो इसका आंसर देखते हैं हम चौथे का। तो चौथे का पहला है हमारा 24 40 701। 24 40 401। और मैं इसमें से एक माइनस करूँगा। तो देखिए माइनस कैसे करेंगे हम इसमें, सॉरी देखिए मैं इसमें एक ऐड करूँगा क्योंकि हमारा क्या है, पूर्ववर्तित है। तो पूर्ववर्तित में हम क्या करते हैं, एक प्लस करते हैं। तो जोड़ना मैंने आपको बता दिया कि जोड़ना कैसे है। तो देखिए मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 24 40 और 702। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। और इसी प्रकार मैं बी का आंसर लूँगा कि बी का आंसर क्या होगा। तो ये लिख रहा है हमारा 10 0 900 199 10 0 199। और मैंने इसमें एक ऐड किया, तो मैं इसमें एक ऐड करूँगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा, मैंने 10 0 और ये हमारा कितना हो जाएगा 200। क्योंकि पूर्ववर्तित में क्या करना होता है, हमें एक ऐड करना होता है और परिवर्तित में हमें एक माइनस करना होता है। और इसको मैंने पढ़ा भी दिया है, परिवर्तित और पूर्ववर्तित की परिभाषा क्या होती है। तो मैं वो वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा कि उस परिवर्तित और पूर्ववर्तित किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं अब तीसरे का सी का। तो देखिए सी का आंसर हम इधर देख लेते हैं कि सी हो गया हमारा। मैं इसमें एक ऐड करूँगा। देखिए मैंने इसमें एक ऐड किया क्योंकि पूर्ववर्तित का मतलब होता है हमारा ऐड करना, प्लस करना है। हमें किसी संख्या में क्या करना है, प्लस करना है। जो संख्या दी है उसमें प्लस करना है। और पूर्ववर्तित का मतलब होता है हमें एक माइनस करना है। तो देखिए मैं इसमें एक ऐड करूँगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 11 और 1 2 3 4। तो हमारी ये 4 0। तो ये हो गया हमारा ये प्राप्त। और इसी प्रकार डी देखिए, डी कैसे देखेंगे। तो हमारा 23 45 और 70। और मैं इसमें एक ऐड करूँगा और मैं इसमें अगर एक ऐड करता हूँ तो हमारा क्या प्राप्त होगा। देखिए 23, थोड़ा माएगा नहीं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ 23 45 और 671। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए परिवर्तित के किस प्रकार से लिखते हैं। परिवर्तित का मतलब होता है एक जोड़ करके लिखना है। और अब हम देखते हैं कि पूर्ववर्तित। तो पूर्ववर्तित में क्या होता है, पूर्ववर्तित का मतलब होता है घटा के लिखना है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि एक माइनस करके लिखना है। पूर्ववर्तित का मतलब है एक माइनस करके लिखना है। तो मैं इसमें से 94 में से मैं एक घटाऊँगा, जिसका आंसर देख लेते हैं हम ए का। मैंने 94 में से एक घटाया तो हमारा कितना रह जाएगा, 93 रह जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, मैंने घटाया 94 में से -1 किया तो हमारा कितना रह गया, 93 रह गया। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरे का बी का आंसर मैंने 10,000 में से -1 किया तो हमारा क्या रह जाएगा 9,999। तो देखिए 9,999। इसी प्रकार मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो हमारा क्या रह जाएगा, सी का आंसर। तो सी का आंसर हो जाएगा हमारा 20 80 90। उसको क्योंकि एक मैंने घटा कर लिख दिया है, तो मैंने एक घटा कर लिख दिया। और इसी प्रकार डी का आंसर, तो डी का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए डी का आंसर, क्योंकि नीचे थोड़ा आपको दिखेगा नहीं तो इसलिए डी का आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरा लिख रहा है 76 54
और 321। तो 321 में से हम एक घटाएंगे, क्योंकि पूर्ववर्तित का मतलब होता है हमें एक घटा कर लिखना है। तो 321 में से हम एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 320। तो देखिए मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा 6 क्वेश्चन बता दिए मैंने। अगर आपको 6 क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आई है आपको, क्या दिक्कत नहीं आई है। और इसमें आप कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिए कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। तो थैंक यू दोस्तों।